अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान है। मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एमएससी, एमफिल और पीएचडी ज़ूलॉजी में है, लेकिन जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है। मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जंगलों में, सहराओं में, समुद्रों में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी के ऊपर, इकोलॉजिकल बेसलाइन स्टडीज़, ये सारे काम। तो पिछले 25 सालों में जो कुछ मैंने देखा, जिस तरह मैंने काम किया, जो इलाके देखे, जो जानवर देखे, जानवरों के बिहेवियर देखे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी वो सारा कुछ शेयर किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला मियांवाली में चश्मा बिराज के ऊपर। चश्मा बिराज जो है ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मुराद ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की आप शिकार नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब किसी डैम या बिराज या हेडवर्क या नहर या दरिया या झील का ज़िक्र आता है तो एक ही बात ज़हन में आती है कि मछली। और मछली, यहाँ के कुदरती पानियों की मछली बड़ी लजीज़ होती है। तो मछली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ करूँगा कि मछली हमारे ज़हनों में जब नाम आता है तो एक ही तासुर ज़हन में उभरता है कि बड़ा लजीज़ गोश्त है। हर बंदे की जब सर्दियाँ शुरू होती है ख्वाहिश ये होती है कि मछली लाए, पकाए, खाए। मछली का गोश्त जो है, वाइट मीट जो है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो है वो विटामिन ए का सोर्स होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत सारे फ़वाइद जो हैं हमें वो मालूम है। लेकिन मछली का जो दूसरा पहलू है, इकोसिस्टम में इसका रोल क्या है, वो बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जब बहार का मौसम आता है तो आप लोग जानते हैं कि दरख्तों के ऊपर, हर तरह के दरख्त के ऊपर फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, कोंपलें निकलती हैं। यानी कि ये पौधों की रिप्रोडक्शन का एक दौर होता है और पौधे अपनी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो इसी तरह पानी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं या ज़ूओप्लैंक्टन्स कहते हैं। ज़ूओप्लैंक्टन्स ऐसे जो एक खुलिए पर मुश्तमिल जानवर होते हैं। सब जानते हैं, जैसे प्रोटोज़ोआ है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इस तरह की चीज़ें। और इनके पैरेलल जो माइक्रोस्कोपिक या यूनिसेलुलर पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, जिसमें एलजी सरफहरिस्त है। एलजी की बहुत सारी अक़साम है। तो आपने देखा होगा पानी जब ठहर जाता है तो उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है, हरे रंग की, किसी जगह पे ब्राउन रंग की। तो ये वही इनके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो अगर बहार के मौसम में जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ऊपर से बर्फ़ें पिघलती हैं, दरिया चलते हैं, पानी आता है, टर्बिडिटी होती है, मूवमेंट होती है, तो इनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर इनकी पॉपुलेशन को, इनकी ग्रोथ को लिमिट ना किया जाए, रोका ना जाए, तो इनकी इतनी ज़्यादा फैलाव हो जाए कि पानी की सतह के ऊपर पूरी काई की एक लेयर बन जाती है। जब ये इतनी थिक लेयर बन जाती है, इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो जब ये इतनी बड़ी एक लेयर बन जाए तो उसका नतीजा क्या होता है कि पानी के नीचे सूरज की शुआएं पेनिट्रेट नहीं करती, पानी शुआएं या रोशनी नीचे नहीं जा पाती, और नीचे जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके लिए सूरज की रोशनी जब नहीं होती तो बड़ी मुतासर होती है, खुराक नहीं बन पाती और बहुत सारे पहलू होते हैं उसके। तो कुदरत ने देखें कैसा एक सिस्टम है कि इधर बहार में एल्गल ब्लूम हो रहा है, एलजी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। तो कुदरत ने उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पैरेलल जितनी भी मछलियां हैं पानी में, उनका ब्रीडिंग सीज़न भी मार्च से शुरू कर दिया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो जितनी भी मछलियां हैं, चाहे वो हर्बीवोर हों, कार्निवोर हों, ओमनीवोर हों, स्केवेंजर्स हों, जिस तरह की भी मछलियां हैं, उन सब के बच्चे जब छोटे होते हैं, फ्राइज़ जिनको कह लें या फिंगरलिंग्स कह लें, वो सारे के सारे उस स्टेज में प्लैंक्टोनिक फीडर होते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इधर एल्गल ब्लूम आ रहा है, एलजी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, उधर मछली के बच्चे पैदा हो रहे हैं और सारे के सारे इस एलजी के ऊपर फीड कर रहे हैं। गोया कुदरत ने मछली का ब्रीडिंग सीज़न उसके पैरेलल रख के उनके बच्चे पैदा करके इस एलजी को बहुत ज़्यादा बढ़ने से
रोक दिया और एक लिमिट में ले आए कि इकोसिस्टम में जितनी उनकी ज़रूरत है, जितना रोल है, वहाँ तक उनको लिमिट किया जाए। फिर मछली जो है, एक मछली एक सीज़न में लाखों की तादाद में अंडे देती है। अगर लाखों की तादाद में उनसे बच्चे निकल आएँ और एक बहुत बड़े से बड़े रेजरवायर में एक एक मछली लाखों की तादाद में जब बच्चे पैदा करे, तो एक साल में उस पानी में और कुछ नज़र ही ना आए, बच्चे ही बच्चे हर तरफ नज़र आए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी कार्निवोर मछलियाँ पैदा कर दी हैं। अब जो मेजर इस डैम के अंदर, इस चश्मा बैराज के अंदर मेजर जो कार्निवोर फ़िश स्पीशीज़ हैं, यानी कि उनकी ज़ाहिरी जो निशानी है कि उनके जिस्मों के ऊपर चाने नहीं होते, उनके मुंह के साथ बारबल्स होते हैं या मूंछें होती हैं इस तरह की, जिसमें हमारी सिंघाड़ा मछली सर फहरिस्त है, जिसको ज़ूलॉजिकल टर्म में मिस्टस सिंगाला बोलते हैं। फिर मली मछली है जिसका ज़ूलॉजिकल नाम है वेलेगो अटू। फिर तीसरी किस्म जो है खग्गा मछली जिसको कहते हैं, फौजी खग्गा या देसी खग्गा या तरकंडा उसको बोलते हैं, वो भी कार्निवोर फ़िश है और इसका नाम बिगेरियस है। तो ये मछलियाँ कार्निवोर हैं। ये जो मछली के पूंग जिसको कह लें या फ्राइज़ कह लें या फिंगर लिप्स कह लें, जब लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में पैदा हो जाते हैं तो उनको खा खा के ये अपना गुजारा करती हैं, उनकी पॉपुलेशन को लिमिट करती हैं। फिर बहुत सारा सब्ज़ा झील के अंदर पैदा हो जाता है। उस सब्ज़े को खाने के लिए जितनी हमारी ग्रास कार्प्स हैं, कॉमन कार्प हो गई, ग्रास कार्प हो गई, ये हमारी जो रहू है, ये थैला है, मोरी है, डमरा जिसको बोलते हैं, ये सारी मछलियाँ जो हैं ये सब्ज़ी खोर है। ये सब्ज़ी खा के पानी को एक हद तक साफ़ रखती हैं और वेजिटेशन को एक लिमिट में रखती हैं। फिर एक और किस्म है गोश्तखोर मछलियों में ही जो बॉटम फीडर है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि जो खग्गा मछली है ये बॉटम फीडर है, यानी कि पानी की तह के साथ साथ रहती है और जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो हम देखते हैं कि अगर कोई जानवर या कोई बकरी या भेड़ या लूमड़ी या गीदड़ या सेह या कोई भी जानवर कुदरती मौत मर के जंगल में गिर गया तो फ़ौरन गिद्धें, चीलें, लूमड़ियाँ, हाइनाज ये सारे आके मिनटों में उसकी सफाई कर देंगे। लेकिन पानियों के अंदर जब कोई जानवर नेचुरल डेथ से मरते हैं या किसी भी तरह से मरते हैं तो उसकी सफाई भी ज़रूरी होती है। तो ये जो स्केवेंजर्स हैं, इस तरह की मछलियाँ, उनके साथ कोई कछुए भी होते हैं, तो ये सारे मिनटों में उसको सफाई कर देते हैं। गोया मछलियों की मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं मेजर रोल प्ले कर रही हैं वाटर बॉडी की सफाई के लिए। आप एक तसव्वुर करें कि किसी मोहल्ले में या किसी घर में अगर खाकरूब या कूड़ा उठाने वाला 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ना आए तो घर में क्या हालत होती है, और इसी तरह पूरे मोहल्ले में क्या हालत हो जाती है जब कूड़ा उठाने वाला एक हफ़्ते तक ना आए। तो अगर नेचर में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और पानियों के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये सफाई करने वाले मौजूद ना हो, स्कैवेंजर्स मौजूद ना हो या एक मरबूत निज़ाम ना हो तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। लेकिन नेचर बड़े बेहतर अंदाज से इंसान की सोच से भी बहुत आगे अपने आप को मेंटेन करती है, एक तवाज़न में रखती है। जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं या एक्वेटिक इकोलॉजिस्ट हैं, उनका एक बड़ा पुरज़ोर मुतालबा था कि ये जो डैम, बैराज और हेडवर्क्स सालाना ठेके पे दे दिए जाते हैं तो ठेकेदार क्या करते हैं, वो हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से जितनी भी मछली निकाल सके निकाल लें। इकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि इस तरह से मछली को, सारी की सारी मछली को निकाल लेना और पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत वाज़े एक जो फैक्टर है या एक कंपोनेंट है उसको उसमें से रिमूव कर देना इकोसिस्टम की तबाही है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कुदरती तौर पे जो शिकार मछली का किया जाता है, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं कि कांटे के साथ या जाल के साथ या एक स्पोर्ट के तौर पे उसको लिया जाए ताकि उसका जो एक्वेटिक फाना है, फ्लोरा है, वो डिस्टर्ब ना हो और इकोसिस्टम अपनी बेहतरीन तरीके से मेंटेन रहे।